नमस्कार मित्रों, संकट नाशक मंत्र तंत्र चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आध्यात्मिक मार्ग के कई साधकों के साथ दुर्भाग्यवश घटित हो चुका है। कल्पना कीजिए, आपने वर्षों तक साधना, मंत्र जाप या ध्यान किया और अपनी ऊर्जा को बढ़ाया, लेकिन किसी ओझा, तांत्रिक या किसी स्वार्थी भक्त ने छल से या धोखे से आपकी उस पवित्र शक्ति को खींच या बांध लिया है। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आप कैसे पहचानें कि आपकी शक्ति खींची गई है, और सबसे जरूरी, उस खोई हुई शक्ति को वापस कैसे लाया जाए। यह जानकारी हर उस साधक के लिए एक जीवन रेखा है जिसने अनजाने में ऐसी गलती कर दी है। कई बार साधना के दौरान कुछ अदृश्य शक्तियां या देवी देवता आपके पास आते हैं। यह आपकी परीक्षा हो सकती है या वे आपको संकेत दे रहे होते हैं। इस समय आपको कई शारीरिक और मानसिक लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, पीठ पर रेंगना महसूस होना, आज्ञा चक्र या सहस्रार पर भारीपन या फड़कना, अचानक डर लगना, घबराहट या रात में भयानक और मृत्यु से संबंधित सपने आना। जब साधक इन अनुभवों से डर जाता है तो वह अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति, भगत, ओझा, तांत्रिक के पास जाता है जिसे लगता है कि वह उसे परेशानी से मुक्त कर देगा। जब आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो वह आपकी ऊर्जा को तुरंत पहचान लेता है। वह जानता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा नहीं, बल्कि देवी देवताओं के गण या मंत्रों से उत्पन्न शुद्ध शक्ति है। वह व्यक्ति आपके ऊपर से नींबू, नारियल को एंटी क्लॉकवाइज वारता है या आपके सिर पीठ पर हाथ रखकर बंधन डाल देता है। इस क्रिया से वह आपकी उस शक्तिशाली ऊर्जा को अपनी तरफ खींच लेता है या एक ऐसा बंधन बना देता है कि भविष्य में आप जब भी जाप या साधना करेंगे, उसका सारा लाभ, पुण्य उसे प्राप्त होगा और आप खाली रह जाएंगे। घर के गणों को ले जाना। कई बार ये तांत्रिक आपके घर भी आते हैं, और यदि आपके घर में अदृश्य रूप से कोई देवी शक्ति, शिवगण या किसी इष्ट देव के गण हैं, तो वे उन्हें भी अपने साथ बांधकर ले जाते हैं। यह साधक द्वारा की गई एक बड़ी भूल है, जिसके कारण उसकी वर्षों की कमाई हुई शक्ति दूसरे की सेवा में चली जाती है। जब यह बंधन पड़ जाता है तो सवाल उठता है कि शक्ति वापस कैसे मिलेगी। इसका पहला और सबसे निराशाजनक रास्ता यह है कि जब तक वह तांत्रिक, ओझा या भक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वह बंधन नहीं टूटेगा। समय सीमा, इसमें 5 साल, 10 साल या 20 साल भी लग सकते हैं। जब तक वह बंधन नहीं टूटता, आपकी सारी साधना का फल उसी व्यक्ति को मिलता रहेगा और आप आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिर हो जाएंगे। लेकिन हमें इतने लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास प्राचीन सिद्ध परंपराओं पर आधारित 2 ऐसे अचूक उपाय हैं जो इस बंधन को शीघ्र तोड़ने और आपकी शक्ति को वापस लाने में मदद करेंगे। तांत्रिक बंधन तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको नकारात्मकता का घेरा तोड़ना होगा। इसके लिए साधारण नमक से बेहतर कोई चीज नहीं है। नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। अपने घर में रोजाना नमक का पोंछा लगाएं। पोंछे के पानी में कम से कम 1 चम्मच साबुत नमक, समुद्री नमक या सेंधा नमक मिलाएं। नमक उस ऊर्जा को डिस्टर्ब करेगा जो तांत्रिक बंधन के कारण आपके घर पर हावी है। 11 से 21 दिन तक ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जब आप स्नान करें तो 1 बाल्टी या टब पानी में केवल 1 या 2 चुटकी नमक, यानी बहुत कम मात्रा, मिलाएं। परिणाम, इस नमक वाले पानी से नहाने पर आपके शरीर पर बंधी हुई नकारात्मकता या तांत्रिक बंधन द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा कमजोर होकर निकल जाएगी। सफलता का संकेत, जब आप यह क्रिया करेंगे तो हो सकता है शुरुआत के कुछ दिनों में आपको घबराहट या अजीब अनुभव हों। यह इस बात का प्रमाण है कि नकारात्मक शक्तियां डिस्टर्ब हो रही है। घबराएं नहीं, 11 दिन बाद उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। शरीर और घर की शुद्धि के बाद अब आता है खोई हुई शक्ति को वापस बुलाने का सबसे शक्तिशाली उपाय। इसके लिए आपको एक सिद्ध मंदिर का चुनाव करना होगा। सिद्ध मंदिर क्या है? सिद्ध मंदिर वे होते हैं जहां दैवीय ऊर्जा और सिद्धियां जागृत होती है, जहां भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। उदाहरण के लिए बालाजी, हनुमान जी का मंदिर या आपके इष्ट देव का कोई प्राचीन प्रसिद्ध शक्तिपीठ। एक सादे कागज पर लाल या नीले पेन से अपनी पूरी समस्या लिखें। हे मेरे इष्ट देव हनुमान जी, मेरा नाम, अपना नाम
मेरे पिता का नाम। अनजाने में की गई गलती के कारण उस तांत्रिक ओझा का नाम पता हो तो लिखें, वरना अज्ञात तांत्रिक ने मेरी साधना से प्राप्त शक्ति का बंधन कर दिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी उन सभी शक्तियों को जो उस बंधन में है तुरंत मुक्त करें और मुझे वापस प्रदान करें। इस प्रार्थना पत्र को पूरी श्रद्धा के साथ उस सिद्ध मंदिर में अपने इष्ट के चरणों में अर्पित करें। अगर संभव हो तो बालाजी या इष्ट देव के दान पात्र में अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी चढ़ाए। मंदिर में बैठकर कम से कम 11 मिनट तक अपने इष्ट का ध्यान करें और मन ही मन शक्ति वापसी की प्रार्थना करते रहें। सिद्ध पीठ में की गई यह प्रार्थना सीधे देव शक्ति तक पहुंचती है। इष्ट देव आपकी रक्षा का दायित्व लेते हैं और उस बंधन को तोड़ देते हैं, जिससे आपकी शक्ति और साधना का फल धीरे धीरे वापस आपके शरीर में आना शुरू हो जाता है। मित्रों, आध्यात्मिकता के मार्ग पर सतर्कता सबसे बड़ा नियम है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो सीधे अपने इष्ट देव पर भरोसा रखें और किसी भी अपरिचित व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को छूने या बंधन डालने का मौका न दें। याद रखें, आपकी शक्ति आपकी है और इसे वापस लाने की शक्ति भी आपके पास है। नमक की शुद्धि और सिद्ध पीठ में सच्ची प्रार्थना, यही आपके खोए हुए कवच को वापस पाने का अचूक सूत्र है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो या कोई अनुभव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।